हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 28 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका लेवल क्या था, उसके एवरेज अटेम्प्ट कितने रहे होंगे, कट ऑफ उसकी कितनी जाएगी, कितने नंबर पर आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो और कट पिट के कितने आ रहे हैं। तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अगर आपने पहले भी एग्जाम दिया हुआ है एएलपी का तो भी आपको देखिए, क्योंकि इसमें आपको बड़ा ही बेनिफिट होने वाला है। आपको पता चल गया होगा कि पहले एग्जाम कैसा था और आज जो एग्जाम हुआ है उसमें कितना डिफरेंस है। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि सीबीटी 2 की तैयारी करने में कितने नंबर चाहिए। उसके बाद से हम लोग ये भी देखेंगे कि जिनका पेपर कल 29 की तारीख में, उसके लिए भी दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आज जो 28 नवंबर में जो पेपर हुआ है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का, उसका ओवरऑल एवरेज कितना रहेगा, यानी दोस्तों आपकी कितनी कट ऑफ जाने वाली है। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से बताने वाला हूं, तो दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों आज 28 नवंबर को आपका जो पेपर हुआ है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में, उसके दोस्तों पेपर लेवल की अगर मैं आपसे बात करूं कि पेपर का लेवल क्या रहा, तो दोस्तों पेपर का लेवल आज रहा मॉडरेट टू हार्ड। यानी कि मॉडरेट टू हार्ड, यानी कि जो थर्ड शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट का लेवल थोड़ा हार्ड था, लेकिन दोस्तों जिन्होंने अच्छी तैयारी की है उनके नंबर इसमें भी अच्छे बन रहे हैं। इस तरह दोस्तों पेपर का लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा आज का। बहुत सारे स्टूडेंट 40 से कम नंबर ही अटेम्प्ट कर पाए और कुछ लोग दोस्तों 40 नंबर और 40 से 45 के बीच अटेम्प्ट कर पाए। कुछ स्टूडेंट 50 से लेकर के 55 के बीच भी अटेम्प्ट किया है और कुछ स्टूडेंट ने लगभग 60 के समथिंग अटेम्प्ट किया है। यानी कि 75 क्वेश्चन में से आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो दोस्तों आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल की थी। अब इस तरह दोस्तों मैं आपको एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं तो आपका एवरेज अटेम्प्ट निकल कर आ रहा है दोस्तों 50 क्वेश्चन। यानी कि जिन्होंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उनका दोस्तों पेपर, उनको सीबीटी 2 की तैयारी उनको दोस्तों 100% करनी चाहिए। यानी कि जिन स्टूडेंट में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं उनको तो करनी ही करनी है। और जिनके दोस्तों 50 क्वेश्चन से कम अटेम्प्ट किए हैं तो उनको भी दोस्तों तैयारी करनी है। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है वो दोस्तों इतनी ही जाएगी या फिर दोस्तों इससे ऊपर जाएगी। यदि पेपर दोस्तों मॉडरेट टू हार्ड है तो कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि दोस्तों अगर पेपर मॉडरेट टू हार्ड है आपका तो आपकी कट ऑफ है जो दोस्तों ज्यादा नहीं जाने वाली। चाहे जनरल कैटेगरी की हो, चाहे ओबीसी की, चाहे ईडब्ल्यूएस, एससी या फिर एसटी कैटेगरी की, यानी कि ओवरऑल सभी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं जाने वाली है। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है यदि आपने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए हैं। यदि आप जनरल में आ रहे हैं, ये कट ऑफ दोस्तों मैं आपको 75 में से बताने वाला हूं, ना कि 100 में से। यानी कि 75 में से मैं आपको ये कट ऑफ बताने वाला हूं, क्योंकि अगर 100 में से निर्धारण करेंगे तो दोस्तों स्वाभाविक है नंबर तो बढ़ेंगे ही। 100 में से अगर निर्धारित करेंगे कट ऑफ तो नंबर बढ़ेंगे सबके, और नंबर के साथ साथ दोस्तों आपका परसेंटाइल जो स्कोर है वो भी बढ़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको ये जो कट ऑफ लेकर चल रहा हूँ, ये दोस्तों मैं आपको 75 में से लेकर के चल रहा हूँ कि जो 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए कितना सेफ स्कोर है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना सेफ है, और एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कितने क्वेश्चन सेफ रहेंगे। तो दोस्तों अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए 75 में से दोस्तों ध्यान रखना, 75 में से अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि 75 में से अगर आपने 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो दोस्तों आप सेफ जोन के अंदर हैं। प्लस माइनस दो ऊपर नीचे भी हो सकता है दोस्तों। और अगर दोस्तों मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो आपने अगर 35 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं तो दोस्तों आप सेफ जोन के अंदर हैं। और ओबीसी कैटेगरी में भी दोस्तों 35 से आपने 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि दोस्तों आपका पेपर ठीक ही गया है। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूं या फिर नहीं करूं। और दोस्तों एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी में दोस्तों अगर आपने 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं,
यानी कि प्लस माइनस ऊपर नीचे दो भी हो सकता है। मैं बिल्कुल रियल 33 नहीं बता रहा हूँ। और एसटी कैटेगरी में अगर आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो दोस्तों आप सेफ जोन में हैं। यानी कि दोस्तों आपने जनरल कैटेगरी में 38, ओबीसी में 35 से 36, ईडब्ल्यूएस में 35 और एससी कैटेगरी में 33 और एसटी कैटेगरी में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो दोस्तों आपको अभी से अपनी सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं देखना है कि इतने कम क्वेश्चन होने के बावजूद कट ऑफ कम जा सकती है। मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी पिछले पेपर दिया होगा एएलपी का, यानी मैंने दिया था, तो मुझे अब तक अच्छी तरह याद है पहले जो कट ऑफ गई थी वो दोस्तों देखो मैं एक जोन के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ कि हर जोन की अलग अलग उसमें कट ऑफ गई थी। तो मेरा जोन दूसरा था, तो वहां की जो कट ऑफ गई थी पहले दोस्तों, उसमें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी दोस्तों 58 के समथिंग। लेकिन फिर से उन्होंने निकाला, फिर उसके बाद से घटा करके उन्होंने कर दिया दोस्तों लास्ट में आकर के 51। उसके बाद फिर से उन्होंने फिर से निकाली कट ऑफ। उसके बाद दोस्तों उन्होंने लास्ट में 40% पर ही दोस्तों उन्होंने जनरल कैटेगरी को सीबीटी 2 तैयारी करने के लिए निर्धारित किया था। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि आपने इतने कम क्वेश्चन किए हैं तो मैं सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करूं। किसी ने तो 62 कर लिए हैं और मैंने तो बस 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है ना, अगर आपकी एक्यूरेसी आपकी अच्छी है और जनरल कैटेगरी में आपने 38 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। भाई आप जो मॉक टेस्ट लगाते थे ना, मॉक टेस्ट की मैं आपको बात करूं कि दोस्तों आप जो पहले मॉक टेस्ट आप जो लगा रहे थे, यानी कि टेक्स्ट बुक से या फिर किसी और जो भी किसी से आप मॉक टेस्ट लगा रहे थे, कि उसमें आप देखते होंगे कि मॉक टेस्ट में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते होंगे 60, यानी कि 60 से लेकर के 62 या 65, या फिर दोस्तों कभी कभी दोस्तों कुछ जिनकी तैयारी अच्छे लेवल की है वो 70 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर देते होंगे। लेकिन दोस्तों अब अगर एग्जाम के रिव्यू के हिसाब से बात करें कि जो एग्जाम में प्रेशर होता है उसके हिसाब से हम इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। उसके बावजूद भी हम अटेम्प्ट वही कर पाते हैं 60 के लेवल तक, यानी कि 60 तक ही हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। कुछ हाई स्टूडेंट जिनकी तैयारी अच्छे लेवल की है, जिनकी मैथ रीजनिंग में स्पीड अच्छी है, तो वो 65 के आसपास अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन ये तो नहीं कि जिन्होंने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनका ही सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन तो दोस्तों उनका भी होगा जिन्होंने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और जिनके कम से कम क्वेश्चन है उनका भी होगा। लेकिन वो होगा कैसे? जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है दोस्तों, चाहे जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं 70 और जिनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो दोस्तों स्कोर तो उनका डाउन होना स्वाभाविक ही है। तो इस तरह दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी है। और हाँ, अगर आपके मॉक टेस्ट के हिसाब से बात करें तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपको 60 मिनट मिलते हैं एग्जाम में। अब 60 में से दोस्तों अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो वहां पर तो 60 मिनट में आप कवर कर रहे हैं आराम से एग्जाम को। लेकिन दोस्तों अगर आप अब जो रियल एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको 60 मिनट नहीं मिल रहे। पूछो कैसे? क्योंकि इसमें आपको ओनली 50 मिनट ही मिल पा रहे हैं। 50 मिनट, क्योंकि 10 मिनट दोस्तों आपके बायोमेट्रिक में चले जाते हैं। अगर दोस्तों कभी कभार कंप्यूटर हैंग हो गया तो दोस्तों उसमें चला गया। ऊपर से दोस्तों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है। छोटी सी स्क्रीन होती है, कभी लेफ्ट से राइट करना है, कभी ऊपर से नीचे करना है। तो ये सब इन सब चीजों का दोस्तों फर्क पड़ता है, यानी कि डिस्टर्ब होता है स्टूडेंट को। मैंने भी एग्जाम दिए हैं, इसमें अगर मॉक टेस्ट की हिसाब से बात करें तो उसके लेवल से हम नहीं देख सकते कि वहां पर इतने ज्यादा क्वेश्चन करते किए, वहां पर इतना ज्यादा स्कोर था और यहाँ पर इतना एकदम से नीचे आ गया है तो मेरा सिलेक्शन तो होगा। बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है। आपका सिलेक्शन में अगर आपने 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपका सिलेक्शन होगा और आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी है। इसमें तो आपको बिल्कुल भी सोचने की बात नहीं है कि भाई अगर आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो ही, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम लेनी नहीं है। यानी दोस्तों मैंने आपको कट ऑफ बता दी, यानी कि क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में आपने अगर 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने 35 से लेकर के 36 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं तो भी आप सेफ जोन के अंदर हैं।
और एससी कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों अगर आपने 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो दोस्तों आप सेफ जोन में हैं। एसटी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आप बिल्कुल भी सेफ जोन में हैं। इस तरह दोस्तों आपको बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है, और ये जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इनको देख करके दोस्तों अगर आपके आ रहे हैं तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना है। आपको बिल्कुल भी प्रेशर लेना नहीं है कि मेरे क्वेश्चन इतने कम गए हैं, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि भाई 100% स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया है। इसमें से मैं ओवरऑल एवरेज की बात करूं तो 75% यानी कि 75% स्टूडेंट ने ही एग्जाम अटेम्प्ट किया है। 25% ने अपने रीजन की वजह से एग्जाम छोड़ दिया है। तो इस तरह दोस्तों अटेंडेंस के हिसाब से देखें, उन सभी को लगा करके चलें तो दोस्तों आपका ये सेफ स्कोर है। यानी कि आज का जो पेपर है वो मॉडरेट से हाई रहा है। मैं मानता हूं कि थर्ड शिफ्ट का पेपर और हार्ड ही रहा है। मैथ रीजनिंग भी अच्छी लेवल की आई थी। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है दोस्तों, यही कट ऑफ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये तो थी आज के 28 नवंबर के पेपर की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट की कट ऑफ, यानी कि आपको कितना अटेम्प्ट था, आपको कितने लेवल के हिसाब से तैयारी करनी है। तो आपको बिल्कुल नहीं रुकना है, आपको अभी से सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। और भी दोस्तों आपकी जो नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम होंगे उनकी वीडियो मैं आपको टाइम से टाइम प्रोवाइड करवाता रहूंगा। इसके लिए दोस्तों आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।